सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है असार संसार के घोर दुख। असार संसार के घोर दुख। जब मनुष्य इस असार संसार के घोर दुखों की चपेट में आता है या अनुभव करने लग जाता है, तब मनुष्य उस पर ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है। जैसे किसी मनुष्य के अचानक एकाएक चोट लग जाती है तो स्वतः उसकी आत्मा ईश्वर को पुकारने लग जाती है। अगर आत्मबल युक्त है तब तो ज्ञान चेतना से शांति पाएगा, नहीं तो दुख देखकर रोता है। तो जो सतगुरु की शरण में है वो साधक अपने पूर्णतः गुरु तत्व में ही शरण लेता है। वो चेतन शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसकी विशालता का अंत नहीं है, ऐसे विशाल ब्रह्मांड को अपनी अपरिमित उस चुंबकीय शक्ति के द्वारा सभी जड़ चेतन को यथा योग्य अपनी चेतन शक्ति से चलायमान किए हुए है। इस विशालता को लिए हुए होने के कारण ही ब्रह्म कहलाता है। अब इस ब्रह्म में अनवरत रात दिन बहने वाली चेतन शक्ति ही गुरु तत्व है। इसी पर ब्रह्म चेतन शक्ति की अनुभूति के लिए पूर्व ऋषियों ने विशाल तप और साधना की और उन्होंने परम तत्व को जाना। उनके अनुभव की वाणी उपनिषद और श्रुतियों में अंकित है कि गुरु तत्व के द्वारा दो प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। प्रथम पराविद्या तथा द्वितीय अपराविद्या। अब जिसके द्वारा उस परम चेतन शक्ति एवं अचेतन शक्ति की अनुभूति का प्रयास करते हैं, तो पहली विद्या जिसे पराविद्या कहते हैं वह ज्ञान परक है, जिसको शास्त्रजन्य और विवेकज दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्रजन्य में शास्त्र से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेकज में विवेक द्वारा परब्रह्म का बोध प्राप्त होता है। किंतु शास्त्र से होने वाला ज्ञान एक दीपक के समान होता है और विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान सूर्य के समान है। अतः दोनों में ही अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की उपयोगिता और सामर्थ्य है। दोनों की सापेक्ष महत्ता स्पष्ट है। ऐसे ही पराविद्या कहते हैं। अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अरूप, पाणिपाद रहित, व्यापक, सर्वगत, नित्य, सर्वव्यापक तथा ज्ञान गोचर ही परब्रह्म है। वही परम धाम है। वही मुमुक्षु पुरुषों द्वारा यानी साधकों द्वारा ध्यातव्य है। ऐसे परम धाम का ज्ञान कराने वाली विद्या ही पराविद्या है। दूसरी विद्या जिसे अपराविद्या कहते हैं, जो अविद्या जनित है, जो कर्मकांड में पूर्ण निहित है, जिसमें लोग मृत्यु पर विजय पाने के लिए यज्ञ, होम, मूर्ति पूजा, अर्चना इत्यादि कर्मकांड, अपने दुखों को दूर करने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, स्वर्ग आदि के लिए जो कर्म करते हैं और उनके फल की स्मृति रखते हैं, वो सब अविद्या जनित है। मनुष्य अविद्या द्वारा ही मोक्ष की कामना, दान पुण्य से स्वर्ग की लालसा के कारण ही राज्य भोग तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने लगता है। फिर भी वो ये नहीं जान पाता है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको अच्छे या बुरे बंधन में बांध रहा है, जिसका क्षय होने पर हमको फिर यही भय बंधन प्राप्त होगा। उस कर्म फल के अनुसार फल अवश्य ही अच्छा या बुरा मिलता है। इसी को कर्म बंधन कहा गया है। उक्त ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों का एक सुभाषित वर्णन है कि श्री विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद में बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। उसमें आध्यात्म तत्ववेत्ता केशध्वज अपने कर्मकांडी भाई खांडिक्य को समझाते हुए कहता है कि हे राजा खांडिक्य, तुम्हारी विवेक संपन्नता सचमुच हर्ष का विषय है। मैं तुम्हें अविद्या का स्वरूप समझाता हूँ। संसार वृक्ष की बीज रूपी अविद्या दो प्रकार की है। अनात्म में आत्मबुद्धि और दुख में भी सुखानुभूति करना। अब मोह अंधकार से आवृत कुमति जीव पंचभूतात्मक देह से पृथक होने पर उससे मैं मेरापन की आत्मबुद्धि करता है, जबकि आत्मा देह से भिन्न और परे है।
फिर भी जीव देह के उपभोग्य पदार्थों, ग्रह, क्षेत्र आदि को अपना मानता है। अब पुत्र पौत्रादि के शरीर से उत्पन्न होने पर भी उसमें अपनापन रखता है। वस्तु तो मनुष्य सारे कर्म देहोत्पत्ति के कारण ही बस एवं परवश करता है, किंतु आत्मा उनसे पृथक है। फिर भी ये सारे कर्म बंधन देह कारण करने के ही कारण है। तो आत्मा जब इस देह से संगत कर जाती है तब जन्म जन्मांतरों की वासना में धूल से आच्छादित हो जाती है। तो जो आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होती है, देह संगति से नीचे आ जाती है और पंच भौतिक शरीर से विलय कर लेती है, इस मोहग्रस्तता के परिणाम स्वरूप दुख में सुखानुभूति करता रहता है। जब कभी सतगुरु से भेंट होती है तो उस जीव में ज्ञान रूपी उष्ण जल से वह आच्छादित धूल धुल जाती है और मन मुकुर निर्मल हो जाता है। तब इस संसार पथ के पथिक का मोह और भटकाव समाप्त हो जाता है। तो मोह भ्रम से उपरत होते ही पुरुष स्वस्थ चित्त होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानमय निर्मल आत्मा तो हमेशा निर्वाण स्वरूप ही है। दुखादेय ज्ञानमय प्राकृतिक धर्मों का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं। जिस प्रकार कटोरे के जल का अग्नि से संयोग न होने पर भी कटोरे के संसर्ग से जल में खोलने, उष्णता प्राप्त होने आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अभ्यात्मा अहंकार आदि कर्मों से अछूता और परे होने पर भी प्रकृति के संसर्ग में होना स्वीकार करता है। यह मोह ममत्व अनात्म में आत्म तथा अनिज में निजत्व बुद्धि ही विद्या है। तो यह अविद्या सभी क्लेशों की जननी है और इसे नष्ट करने का एकमात्र उपाय योग है। इस योग के द्वारा ही मुनिजन ब्रह्मलीन होकर स्व आत्म रूप से च्युत नहीं होते। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। यही मन जब इंद्रियों विषयों के संग या इंद्रिय विषयों का संग करने वाला हो जाता है तब बंधन कारक हो जाता है, एवं जब मन इंद्रिय विषयों से विरक्तता धारण करता है तब मोक्ष का कारक बन जाता है। तो जैसे चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक इसी प्रकार से विवेकी साधक अपने चित्त को विषयों से हटाकर परमपिता के चिंतन में लग जाता है। उसे परमात्मा अपने में समाहित कर लेता है। तो आत्मज्ञान के साधन स्वरूप यम नियमादि की अपेक्षा वाले मन की विशिष्ट गति का ब्रह्म के साथ संयोग ही योग कहलाता है। फिर से सुनिए, आत्मज्ञान के साधन स्वरूप यम नियमादि की अपेक्षा वाले मन की विशिष्ट गति का ब्रह्म के साथ संयोग ही योग कहलाता है। फिर उस योगी को परब्रह्म परमात्मा की असीम चेतन शक्ति योगनिष्ठ निर्मल आत्मा को प्रकृति में रखते हुए भी प्रकृति से परे कर देती है। इस कारण साधक को सतगुरु के चरणों में बैठकर योग निष्ठ बनने और अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाने के लिए निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि का सेवन करना चाहिए। साधक को संयत चित्त होकर स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करते हुए मन को निरंतर पर ब्रह्म में लगाना चाहिए। यम नियमों का निष्काम भाव से सेवन का फल ही मोक्ष प्राप्ति है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी करता है, उन कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथी चेष्टाएं तथा पांचवां दैव ही निहित होते हैं। यह यथार्थ है, किंतु फिर भी यह ज्ञान व शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। यह आत्मा जो शरीर से पूर्णतः अलिप्त है, उसे अविद्या के कारण लिप्त समझ करके कहने लगता है कि यह कार्य मैंने किया, यह मेरा है, मैं बड़ा हूँ।
इसी मैं के द्वारा कर्मफल का बंधन भोगता है। तो कर्म तो शरीर के अस्तित्व के लिए अपेक्षित है और शरीर प्रकृति की सीमा में आता है। इसलिए प्रकृति को अपना कार्य करने दो। उसमें होने वाले कर्म किसी भी प्रकार के हों, उनसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा है कि संभल कर बैठना महफिल में तुम यारो, बड़े हुस्नो स्वभाव से मेरा महबूब आया है। यानी शाकी की महफिल एक खास अंदाज से सजी है। महफिल की अपनी शान है। मैं खाने का दरवाज़ा खुला है। पियो, पीने वाले पियो, जी भर कर पियो। हसरत ना रहे, नफरत ना रहे, शिकवा ना रहे, कोई गिला ना रहे। और संभलना, पीने वालों संभलना, मेरे पीर कामिल हैं, खुद भी लगाए हैं। महफिलें दिल की फानूस जलने लगे, मधुरी आंखों से जाम ढलने लगे। महफिलें दिल की खामोश सजने लगी, है खामोश शाकी, है खामोश मैं कशा। सभी पी रहे हैं, सभी सिर झुकाए। तो कुछ समय बाद जब करण ने दिशा बदली, साधना की दिशा बदली, शांति ने मौन तोड़ा, प्रकृति मुखर हुई, तभी दिल लगी की बात हुई। क्या कि मेरे यहाँ यही नियम है कि कोई नियम नहीं है। संत श्रोमणी भगवत स्वरूप साहब जी के मुखारविंद से आप्त वचन का आविर्भाव हुआ, जो स्वयं अणु में विराट एवं गागर में सागर को समाहित किए हुए रहते हैं। तो परम संत की भाषा समझने के लिए संत हृदय ही अपेक्षित है। हम जैसे सांसारिक सामान्य वासनानंद का आस्वादन करने वाले अल्लड़ और तुच्छ बुद्धि रखने वाले की सामर्थ्य और क्षमता ही क्या है। जिसे परम गुरु या परम सदगुरु की दया कृपा और सद प्रेरणा प्राप्त हो, वही कुछ समझ सकता है। सो ही जानत देहु जेव जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। ऐसी स्थिति में आप्त वचन पर संक्षेप और सार रूप में प्रकाश डालने एवं कुछ कहने का दुस्साहस करना है। आध्यात्म स्वतंत्र का अनुयायी है, और चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा अनुशासन का पर्याय है। और अनुशासन के अभाव में किसी व्यक्ति का अध्यात्म पथ का पथिक बनना सर्वथा असंभव है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार पर्चा प्राप्त होने पर ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है। जो तन मन वचन से सर्वदा पवित्र रहते हैं, जिनका अनुराग प्रबल है, जो सत असत के ज्ञाता हैं और ध्यान धारणा में संलग्न रहते हैं, उन्हीं पर परमात्मा की कृपा होती है। और ऐसे महापुरुषों की एकाकार यानी फनायत की स्थिति होती है। ऐसे महापुरुष फना फिल्ला होते हैं। ब्रह्म और उनमें भेद नहीं होता, और परमात्मा प्रकृति के सब नियमों से परे है, अर्थात किसी नियम के अधीनस्थ अथवा वश में नहीं है। अब देखने में आता है कि अधीनस्थ अथवा देखने में आता है कि किसी ने उन्हें करोड़ों जन्मों से पुकारा, किंतु उसे कोई उत्तर ना पा सका। इसके विपरीत जिसे हम पापी, तापी और नास्तिक समझते हैं, उसमें एक का एक चैतन्य का प्रकाश हो जाता है। उनके न मांगने पर भी उन पर कृपा करते हैं। राहे सलूके इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। तो जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, और जहाँ नेम नहीं प्रेम। इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। बस गुरुदेव भगवान का पूर्ण सहारा समझ लो। कृपा रूपी हवा चल रही है तो तुम अपना पाल उठा लो। तर्क और विचार की दौड़ तो इस माया जगत में है, देश काल सीमा के अंतर्गत है, परंतु गुरु महाराज देश काल अतीत हैं। उनके नियम भी हैं और नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के जो नियम हैं उन्होंने ही उनको बनाया है, या वे स्वयं ही नियम बने। जिन्होंने सदगुरु की कृपा से दिव्य प्रेम की प्राप्ति कर ली, वे उसी क्षण सब नियमों के परे पहुंच जाते हैं। और ऋषि का वेद ज्ञान, शंकर का त्याग, बुद्ध का रहस्य, शुक्रदेव की माया, भाव और ब्रह्म ज्ञान का
पूर्ण विकास एक साथ हो जाता है। धन्यवाद।